मैं आपके सामने एक बुक टॉक की एक्टिविटी करने वाला हूँ। हम लाइब्रेरी में बच्चों को जोड़ने के लिए तरह तरह की गतिविधियाँ करते हैं। उन्हीं में से एक गतिविधि है बुक टॉक। बुक टॉक बच्चों में किताबों के प्रति एक ललक पैदा करता है, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही उस पर चर्चा करने का मौका देता है। बुक टॉक एक उत्प्रेरक गतिविधि है जिसमें हम पूरी कहानी को नहीं सुनाते हैं, कहानी और पात्रों के बारे में बातचीत करते हुए अपनी बात को उस मोड़ तक छोड़ते हैं जहां से बच्चों में किताब पढ़ने की एक ललक पैदा होती है। अपनी बातचीत के दौरान कहानी क्यों पसंद आई, कौन से चित्र ने पाठक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, इस पर बातचीत करते हैं। आज मैं आपको एक बुक टॉक करके दिखा रहा हूँ। मैंने बुक टॉक के लिए जिस किताब को चुनाव किया है उस किताब का नाम है बुढ़िया की रोटी। मैंने इस किताब को कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। बच्चों ने अभी तक इस किताब को नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मेरे मन में ये ललक पैदा हुई कि मुझे इस किताब पे बुक टॉक करना चाहिए और बच्चों को ये किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस किताब पे बुक टॉक करते हैं। किताब का नाम है बुढ़िया की रोटी। ये जो किताब है इसको शंकर ने लिखा है। इसके जो मुख्य पृष्ठ पे आपको जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वो चित्र बहुत सुंदर हैं। इसी तरह से इसके अन्य चित्र भी आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये वाला चित्र देखिए, कौवा रोटी को लेके जा रहा है। ये वाला चित्र देखिए, ये देखिए। तो ये जो चित्र बनाए हैं वो सुवीर राय जी ने बनाए हैं और इस किताब का जो प्रकाशन किया है वो सीबीटी नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। जैसा कि आपको इस किताब के मुख्य पृष्ठ पे ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये एक बुढ़िया है और एक कौवा है जो पेड़ पे बैठा हुआ है और उसके चोंच में एक रोटी है। तो क्या होता है, इस कहानी के अंदर एक बुढ़िया होती है जो एक रोटी बनाती है और रोटी को कौवा ले जाकर दूर पेड़ पर बैठ जाता है। अब बुढ़िया गरीब है, उसके पास एक ही रोटी है, दूसरी रोटी खाने के लिए नहीं है। तो वो अपनी उस रोटी की कीमत जानती है और उस रोटी को वो कौवे से मांगती है, लेकिन कौवा उसको रोटी नहीं देता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बुढ़िया अपनी रोटी पाने के लिए पेड़, लकड़हारा, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, जो अन्य कहानी के पात्र हैं, उनके साथ एक रोचक संवाद करती है। कहानीकार ने ये जो संवाद है बड़े ही आनंद के साथ लिखा है और बहुत ही मन को भाने वाला है। तो साथियों, अगर ये कहानी की किताब आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मैंने भी इस कहानी को जब पढ़ा तो मुझे इसमें एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जैसे एक संवाद में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। बुढ़िया और पेड़ का संवाद है ये। बुढ़िया पेड़ के पास गई और उसने उससे बोली, ओ पेड़, मैं बहुत भूखी हूँ और कौवा मेरी रोटी लेके गया है। तुम उसका घोंसला नीचे फेंक दो तो मैं अपनी रोटी उससे वापस ले लूँ। अब पेड़ ने उसको क्या जवाब दिया, देखिए साथियों। पेड़ मोटी आवाज में बोला, नहीं बुढ़िया, कौवा तो मेरा दोस्त है, मैं क्यों उसका घोंसला नीचे फेंकूं। तो ये जवाब पेड़ ने दिया। तो इस तरह के संवाद बुढ़िया के अन्य पात्रों के साथ में भी हैं। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं आपको अन्य संवाद पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी कहानी सुना दूंगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, और आप पढ़ेंगे नहीं तो इस किताब का आनंद नहीं लेंगे। तो इसलिए मैं यही तक आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है, एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं आपको कि इस कहानी के जो चित्र है ना वो बड़े मज़ेदार चित्र हैं जो आपको और दूसरी किताबों में नज़र नहीं आएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये बुढ़िया का चित्र है। बुढ़िया ने लकड़ी ले रखी है अपने हाथ में और ये यहाँ पे एक लकड़ आ रहा है।
तो ये चित्र मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि लकड़हारे को इन्होंने मतलब देसी उस तरीके से मतलब दिखाया है, चित्र बनाया है। जैसे उसने एक सौंपी से पगड़ी बांध रखी है और तहमत बांध रखा है और कुल्हाड़ी लेके बड़े मजे के साथ वो जा रहा है। एक चित्र ये मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा चित्र मुझे जो पसंद आया वो ये वाला चित्र है। आप देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है ना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मोटा आदमी किसी खेत के डॉल पर खड़ा है और अपनी मोटी मोटी चमकीली आंखों से हर आने जाने वाले को देख रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी मोटी मोटी चमकीली आंखें दिखाई दे रही हैं और इसकी जो भुजाएं हैं वो भी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो दोस्तों, आप इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें और इस कहानी में क्या क्या चीज़ें और हैं तो वो उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।